हेलो दोस्तों, आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी आत्माओं के बारे में जो जबरन पुरुषों से बनाती हैं संबंध और उसके बाद ले लेती हैं पुरुषों की जान। दोस्तों, सुनने में जितना अटपटा है उतना ही सत्य है। दोस्तों, किस्से कहानियों में आपने ऐसी रूहों के बारे में जरूर सुना होगा जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को लुभाती हैं, उन्हें अपने मोह बंधन में बांधकर अपना शिकार बना लेती हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि ये सब कहानी का हिस्सा ना होकर वास्तविक जीवन का हिस्सा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? यह सवाल आपको हैरान भी कर सकता है और बहुत से लोगों को डरा भी सकता है। रूहों, प्रेतों, आत्माओं और खूबसूरत डायनों जैसी अवधारणाएं हमेशा से ही समाज का हिस्सा रही हैं। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं तो कुछ इसे टाइम पास का जरिया मानते हैं। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में इन परालौकिक आत्माओं से जुड़ी जिज्ञासा हमेशा पनपती रहती है। आपकी इसी जिज्ञासा को समझते हुए आज हम आपको बताएंगे आखिर ये खूबसूरत डायन या यक्षी क्या होती है, जो अपनी खूबसूरती के दम पर किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखती है, परंतु जो उनके आकर्षण से बंध जाता है उसकी सांसें बस कुछ चंद मिनटों की ही बची रहती हैं या कुछ पलों की मेहमान रहती हैं। दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल के जंगलों में यक्षी को देखे जाने की बात कई बार सामने आती है और शायद कई बार तो यह बात सच भी साबित होती है। ये जंगल में भटके मुसाफिरों या जंगल पार करने वाले यात्रियों को दिखाई देती है। जो भी उन्हें देखता है वह चाहकर भी उनका पीछा किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन यक्षी एक डायन का स्वरूप है, साथ ही बेहद खतरनाक भी है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं अप्राकृतिक या अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे यक्षी का रूप धारण कर लेती हैं तथा अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यक्षी भटकते हुए पुरुष अथवा पुरुष मुसाफिरों को अपने मोह के बंधन से बांध लेती है और संभोग के पश्चात उनके प्राण ले लेती है। यक्षी की अवधारणा को नजदीकी से जानने वाले लोग कहते हैं कि जिन पुरुषों को यक्षी अपना शिकार बनाना चाहती है, वह सबसे पहले उनसे सुपारी और नींबू की मांग करती है। यह इस बात का संकेत है कि यक्षी आपके मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर रही है। यक्षी को काबू करना किसी के वश में नहीं है। लोहे की छड़ एकमात्र ऐसी चीज है जिससे यक्षी दूर रहती है। बड़े से बड़ा तांत्रिक हो या ओझा हो, किसी यक्षी को अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। दोस्तों, केरल की प्रचलित लोक कथाओं, कविताओं, स्थानीय नाटकों और कहानियों में यक्षी का जिक्र उपलब्ध है और बहुत सारे लोगों ने इसका प्रमाण भी दिया है। साथ ही यहाँ के लोग इस बात पर विश्वास भी करते हैं। यकीन न हो तो आप लोग केरल के आंचलिक सुदूर गांवों के जंगलों में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत से जंगलों पर आम आदमी का आवागमन बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कमेंट भी दीजिए। अगर आप अपनी किसी समस्या का ज्योतिष समाधान चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें।